शोबिस दुनिया की मशहूर अदाकारा हुमैरा असगर का कत्ल हुआ। उसे केमिकल छिड़क कर मारने के बाद उसे धोया गया। जो रिपोर्ट अब तक मंजरियाम पर आई है उसमें बताया जा रहा है कि 60 अफराद को हुमैरा असगर ने कॉल की थी, दूसरे रोज 10 अफराद को उन्होंने कॉल की थी और किसी ने उसे रिस्पांस नहीं किया और सभी को वो मैसेज करती रही। लेकिन उन्हीं मैसेजेस में वो उनका सगा भाई भी शामिल था जो मास्क पहनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचा था कि वगैरह वगैरह ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। और उनके वालिद की हटदर्मी देखें, बेशर्मी देखें कि वो साहब कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी को खुद कहा था कि आप शोबिस को ज्वाइन करें, शोबिस में रहें, लेकिन लाश वसूल करने नहीं आया। 9 माह से लाश एक फ्लैट में पड़ी रही। बाप को पता नहीं कि उनकी बेटी किस हाल में है। बाप कहता है कि वो राब्ता करती थी, हर ईद पर आ रही थी। सभी पहलू अपनी जगह पे, लेकिन भाई या उसकी बहन किसी ने उससे राब्ता करने की कोशिश ही नहीं की ताकि जो मिल्कियत है डॉक्टर असगर की उनमें से हिस्सा हुमैरा असगर के पास न चला जाए। इतनी बड़ी दाढ़ी और इतना बड़ा झूठ बोलकर तस्कीन दे रहा है अपनी दिल को असगर अली कि मैंने बेटी के लिए सब कुछ किया। बेटी लावारिस पड़ी रही थी, वो बेटी जो मसीहा थी उन गरीबों की, वो बेटी जो हमदर्द थी उन यतीम लावारिसों की, लेकिन खुद वो लावारिस के तौर पर पड़ी रही। वालिद ने 9 माह तक उसकी खबर तक नहीं ली और लोगों को, मीडिया को बता रहा है कि हाँ मैंने बेटी के लिए ये किया, बेटी के लिए वो किया। जिस बाप को पता नहीं, पड़ोसी बता रहे हैं कि आपकी बेटी का मर्डर हुआ है और वो आए बाएं शाएं की बातें करके किसको राजी करने की कोशिश कर रहा है। ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा कि आप कितने बेस, लाचार और हट धर्म थे कि एक बेटी की लाश वसूल करने के लिए अगर भाई आया तो चेहरे पर मास्क लगाकर पहुंचा और वालिद अगर जनाजे में आया तो वो मास्क पहनकर बेटी के जनाजे में शरीक हुआ। तो ये हिसाब तो रोज़े क़यामत सभी को देना पड़ेगा जो इसी लालच में थे कि हुमैरा असगर कत्ल हुई है तो खैर हुआ, इमलाक तो बच गई, उसके जायदाद का हिस्सा तो बच गया जो उसके पास अब नहीं जाएगा।